एक तरफ दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है और अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें खुलासा हुआ है कि दिल्ली का जो पीने का पानी है यानी ग्राउंड वाटर उसमें यूरेनियम मिक्स पाया गया है। इसको लेकर अब डॉक्टर्स क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ सलाह देते हैं, ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पंकज कुमार मौजूद हैं। पंकज जी, ये जो यूरेनियम की खबर आई है, जो रिपोर्ट आई है जल बोर्ड की, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए कि बहुत गंभीर विषय है। अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एक मात्रा तक यूरेनियम होना एक्सेसिबल है। डब्ल्यूएचओ बोलती है कि 30 माइक्रोग्राम पर लीटर में अगर यूरेनियम है तो फिर भी चल सकता है, उससे ऊपर है वो खतरनाक हो सकता है। उसके बहुत सारे जानलेवा रिजल्ट्स हो सकते हैं शरीर पे। अगर हम बात करें मोटा मोटा, किडनी पे असर आ सकता है, किडनी फेल हो सकता है, क्रोनिक सीकेडी इसको बोलते हो सकते हैं। किडनी में रीनल ट्यूबल्स होते हैं, उसमें आके फंस जाता है, उसको छनने की प्रक्रिया उसको बोलते हैं। पेशाब जो किडनी हमारा बनाती है, खून साफ करती है, उसकी प्रक्रिया में बाधा डाल के किडनी फेलियर का काम कर सकता है। अगर हम बात करें हार्ट पे, तो हार्ट पे प्रेशर डाल सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, माइल्ड ब्लड प्रेशर बढ़ाने के चांस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा हड्डी की अगर हम बात करें, हड्डी को अंदर से खोखला करता है, हड्डी को कमज़ोर करता है, उनको मोर ब्रिटल और बहुत जल्दी टूटने की कगार पे व्यक्ति की हड्डी आ सकती है। अगर हम बात करें, इसमें कुछ प्रकार के कैंसर हो सकते हैं हमारे। अगर जो हमारा मस्तिष्क है उसकी बात करना चाहें, यूरिन अगर डिपॉजिट बढ़ जाए बॉडी में, वो पानी अगर हम ग्रहण करें तो उससे हमारी याददाश्त में कमी आ सकती है, हम भूल सकते हैं। उसके अलावा चीज़ें धीरे धीरे हमारी गफलत की स्थिति बदल सकती है, हमें कॉन्सेंट्रेशन में दिक्कत आएगी, चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, गफलत रहेगा, दिमाग में भारीपन रह सकता है। उसके अलावा शरीर में टूटन, थकान, रेगुलर ये चीज़ें पीड़ा हम लोगों को महसूस हो सकती हैं अगर बॉडी में यूरेनियम की मात्रा बढ़ जाएगी, जो कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए भी। हाँ सर, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये काफ़ी भारी मात्रा में पाया गया है और न केवल यूरेनियम बल्कि कई ऐसे पदार्थ हैं जो दिल्ली की ग्राउंड वाटर में पाए जा रहे हैं। तो ये लोग अब पी रहे हैं इनको क्योंकि मजबूरी है। क्या इससे बचने का कोई तरीका है, अगर लोग घर पे रहकर बचने का प्रयास कर सकें? देखिए, हमारे जो भी जल स्रोत हैं, नदियों के दूध द्वारा आता है या फिर ज़मीन से लिया जाता है, इसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर बोलते हैं। इनमें ही अलग अलग जगहों से पानी आके मिलता है। ज़मीन में जो भी हम जो बारिश पड़ रही है, जो भी हम केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम लोग का रहन सहन हो गया आजकल शहरों में, हमने केमिकल का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। हर चीज़ में केमिकल आ रहा है। आपने पढ़े होंगे कि दिल्ली में ही अभी कल अखबार में रिपोर्ट थी कि पिछले साल कई 28,000 कैंसर के केस नए पाए गए और हिंदुस्तान में 15 लाख से ज़्यादा कैंसर के नए केस, पुराने की बात है, नए केस पाए गए हैं जो डायग्नोज हुए हैं। और बहुत से डायग्नोज भी नहीं होंगे तो बेचारे बेचारे ऐसे चले गए। तो इतनी कगार पे कैंसर बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? कि हमारे, जो आपने बोला, हवा में मिलावट है, पानी में मिलावट है, खाने में मिलावट है, हर चीज़ में मिलावट आ रही है। तो कर रही आ रही है या अपने आप हो जा रही है हमारे रहन सहन के तरीक़ों से। जो आपने बोला कि अगर पानी में मिल जाए, यूरेनियम में कोई और पदार्थ मिल जाए, तो ग्राउंड वाटर में जो भी हम नीचे भेज रहे हैं वो इकट्ठा हो रहा है, वही ऊपर आ रहा है, उसी को हम पी रहे हैं। या नदियों में जो भी मिलावट कर रहे हैं, जैसे आपने सुना हो यमुना कितनी गंदी है, बाकी नदियाँ कितनी गंदी है, उसमें जो मिलावट हो रहा है उसी पानी को छान के हम लोगों को पिया जा रहा है, या सफाई करके दिल्ली रिपोर्ट देती है दिल्ली में। तो पर अब दिल्ली रिपोर्ट कितना साफ देती है हमें पता है। हम सबको पता है कि दिल्ली जलों का पानी नलों में आता है, शायद ही कोई व्यक्ति उसको बिना घर में आरओ इस्तेमाल करे बिना या फिल्टर लगाए बिना इस्तेमाल नहीं कर सकता। और कर लेगा तो भगवान भरोसे वो बीमार होके ही रहेगा। तो इसकी चांस ज़्यादा हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड का जो पानी घर में आता है वो पीने के कितने लेवल पे है वो सबको पता है। इसीलिए अगर आप बात यूरेनियम की भी करी जाए, तो यूरेनियम के अगर मात्रा में दिख पाया जा रहा है, तो उसको पहले तो उस पानी को ना पिएं, बहुत ज़रूरी है। उसका सेवन ना करें, पीने में इस्तेमाल एटलीस्ट ना करें। अगर करना ही पड़े तो बाकी कामों में, घर में सफाई सफाई, इस चीज़ों में काम में ले सकते हैं। पीने के पानी को स्वच्छ होना ज़रूरी है। उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, आयनाइजेशन बोलते हैं, अलग प्रकार के तरीकों से हम पानी को साफ़ कर सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका घरों में जो आजकल मिलता है आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस, या जो भी तरह की फिल्ड मशीन लगा रखी है, उसको इस्तेमाल करके या साफ़ पानी भर के ही पिया जाए, वरना जानलेवा और ख़तरनाक हो सकता है। क्या उबाल कर भी पिया जा सकता है इसको? देखिए, उबालने से पानी के कुछ कीटाणु बैक्टीरिया मर सकते हैं, पर सारे नहीं मरते। आजकल बैक्टीरिया भी नए नए रूप में आ रहे हैं, कीटाणु नए नए रूप में आ रहे हैं। और जो जो ये आप हैवी मेटल्स बोल रहे हैं, हैवी मेटल उबालने से शायद पूरी तरह से नहीं जाते और वो कहने का नुकसान बचाएंगे। तो प्रॉपर अच्छी मशीन, अच्छे आरओ पद्धति, अच्छा आयनाइजेशन होना जरूरी है, जो पानी को अच्छे से साफ़ कर सके। और जो भी इसमें छुपे हुए कण हैं, आंखों से दिखने पानी गिलास में साफ लगेगा पी लो, पर अंदर सब चीज़ दिखती नहीं है। अंदर उसमें इतनी बारीकी से घुली होती हैं कि आपको नज़र ही नहीं आएंगी, और आप उसको साफ समझ के पी लेंगे और आपको जान से, अपनी ये सेहत से हाथ गंवाना पड़ेगा। सर, जैसे जो लोग ये पानी पी रहे हैं और बीमार भी पड़ रहे हैं, कुछ लोगों को लक्षण नहीं पता चल पाते, वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो बीमार हो चुके हैं इस चीज़ से? देखिए, समझना है कि शरीर में टूटन, उसके अलावा हमारे यूरिन में प्रोटीन यूरिया बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर किडनी में कोई जिस भी बॉडी के पार्ट को वो
असर करेगा, उस बॉडी के पार्ट में कमी आनी शुरू हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर किडनी पे जाएगा तो किडनी में प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी, टेस्ट में जो पता लगेगा। या किडनी में हम लोगों को पेशाब में परेशानी होनी शुरू होगी, दर्द शुरू होगा, या और भी वाटर रिटेंशन, किडनी में प्रॉपर काम नहीं कर रही तो बॉडी में सूजन, पैरों में सूजन, इस प्रकार की चीज़ें आ सकती हैं। अगर ऐसा लगे तो किडनी डॉक्टर से, फिजिशियन से दिखें और अपना इलाज कराएं। उसके अलावा अगर हड्डियों में दर्द, टूटन या हमारी हड्डी खोखली होना, हड्डी ब्रिटल हो जाना, टूट जाना, कोई लक्षण नहीं लगेगी, उस तरह के दिखाएं। उसके अलावा आप हमारे बीपी एकदम से बढ़ जाना, कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई कुछ कारण नहीं है, उसे गौर करना। इसके अलावा मेमोरी, याददाश्त में मेमोरी में फॉगिनेस हो जाना, इस प्रकार के सिम्टम जो भी हमें कुछ लग रहा है जिसको हम फिजिकली बड़े कॉमन रूट लाइफ से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं पर नए सिम्टम आ रहे हैं, तो उसमें फोकस करना जरूरी है। और एक टेस्ट होता है, हैवी मेटल्स का टेस्ट भी होता है, जो कि किसी लैब में, अच्छी लैब में हो सकता है, वो करा सकते हैं। उसमें हम लोग को स्पेसिफिकली कि बॉडी में हैवी मेटल्स कितने मौजूद हैं, वो मात्रा के अंदर हैं कि नहीं है, उससे ज़्यादा तो नहीं जा रहे। और भी हैवी मेटल होते हैं जो पानी, बाकी खाने पीने में पानी जो मिले होते हैं, उन सबका पता लग जाएगा और हमें उसको समय रहते हैं उसका हल निकाल सकते हैं और अपने जीवन शैली को, खान पान को बदल के अपने एक और अपने परिवार को एक बहुत बड़ी विपदा से, बीमारी से बचा सकते हैं। सर एक अंतिम सवाल लूँगा, ये जो अब यूरेनियम का मसला है इसको लेकर क्या लगता है हमारे हॉस्पिटल्स तैयार हैं, और आप बताओ डॉक्टर सरकार को क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, ये कोई छुपाई हुई बात नहीं है, बहुत बड़ा सवाल किया आपने, समझना पड़ेगा विशाल जी यहाँ पे कि जो हमारी हॉस्पिटल की किसी की बात करें, सरकारी या प्राइवेट, हम खासकर जो गरीब तबके का व्यक्ति है वो सरकारी में पहले जाता है, वो प्राइवेट में नहीं जा पाता, उसके सबको कारण पता है। तो जो सबसे पहले जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं और पूरी मेडिकल, बल्कि मैं बोलूँगा पहले ही ओवरबर्डनड है, उन पे अपना क्षमता से कई गुना ज़्यादा पहले लोड लेके चल रहे हैं वो, तो उस कंडीशन में कितना लोड और ले पाएंगे वो सवाल निशान है, सब जानते हैं। दूसरा, जब वो व्यक्ति नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार और मौसमी चीज बीमारी से, रूटीन चीज बीमारी को ही मरीज इतने सारे आ रहे हैं, तो उनको डॉक्टरों को सोच पाना एग्जैक्टली यूरेनियम की पर्टिकुलर चीज़ से ही कमी है तो बड़ा एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क लगाता है। तो वो बहुत गहन टेस्टिंग के बाद, स्पेशल टाइम देने के बाद मरीज को फोकस बढ़िया से तब पता लगेगा। अब डॉक्टरों पे टाइम कितना होता है अस्पतालों में, क्योंकि एक मरीज, एक डॉक्टर रोज कई सौ मरीज देखता है एक ओपीडी में। अगर विदेशों की बात करें, एक डॉक्टर रोजाना 4-5 मरीज देखता है विदेशों में, अगर लंदन या अमेरिका की बात करें कि वहाँ वर्क कितना लोड कम है, और यहाँ पे एक डॉक्टर 400-500 सरकारी मरीज देख रहा है। आप जाके देखिए अस्पतालों में भीड़ लगी हो, आप देखते होंगे, आप जब कवर करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, बड़ा बुरा हाल है। ये की सीमा जो हम लोग सिर्फ ऊपरी तौर पे कर दें, जब पेड़ में कीड़ा लगा है छिड़काव पत्तों पे नहीं करते, जड़ पे ही मारना पड़ता है, तभी जाकर कीड़ा मरेगा। तो हमारी हमारी गवर्नमेंट की सिस्टम है वही में ही खराबी है। गवर्नमेंट का जो बजट है जो हेल्थ के लिए बहुत कम है। अगर हम बोले एक भाषा में, ग्राउंड नेट, मूंगफली के दाने के बराबर है, जिसके इतना सारा बजट है गवर्नमेंट का, जीडीपी का, उसका कुछ परसेंट ही, 2% के आसपास ही हेल्थ को दिया जाता है, जो कि ना इतनी बड़ी जनता 150 बिलियन टच कर रही है, और बीमारियां कितनी हैं, अस्पताल कितने, डॉक्टर कितने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डॉक्टर गवर्नमेंट कोई इन्वेस्ट नहीं कर रही, नई नई बिल्डिंगें बनाई जा रही है, पर डॉक्टर कहाँ से पैदा कर रही है, स्टाफ कहाँ से लेकर आ रही है, उस सबको चलाने के से आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए, कितने में हमारे मशीन लगी आपको पता है, कितने में चल रही है, कि एक नंबर लेके लिखिए सर्जरी का, एम्स में 2-3 साल का नंबर आता है, सर्जरी मरीज कहाँ से बेचारा पड़ा रहता है। तो ये कोई छुपी हुई बातें नहीं है, सबको पता है, खोला हुआ राज है। तो इस चरम सीमा पे हमारी मेडिकल सुविधाएं पहुंच चुकी हैं, कोई उनको केयर नहीं कर रहा, डॉक्टरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, मेडिकल कर्मचारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, बस मरीज बढ़ते जा रहे हैं, सुविधाओं पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा। तो कहाँ से यूरेनियम का पता लगाने की बात कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि तिल वो ढूंढे सुई भूसे के ढेर में, ये तो वो वाली बात हो गई। तो कितना कर पाइएगा ये आपको समझदार हैं आप सब लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से जो यूरेनियम पानी में मिक्स होने की खबरें चल रही है, इसको लेकर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है। सहयोगी पवन शर्मा के साथ दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह।